लश्कर मिस्र फरमानदे हुरम धूप की सरबराही में आमून हीथियों के साथ बरसों बरसरे पैकार रहने के बाद कामयाब व कामरान मिस्र वापस लौटता है। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाब आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमानदे पारामुआ होरमहूब और रुदामुन। अगर फरमा रवा इजाजत मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमानदे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदाबंद आखनतून के लुत्फ इनायत है। आमून हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमानदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारतगरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी न होता। जनाबे फरमारवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब होरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आसूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? इन्हें तो देखो, आखिर कितनी गंदुम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं। इनके गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो। इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदुम दरकार होगी। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं, ये लोग गंदुम खरीदने आए हैं। यानी हमारे पास इतनी गंदुम होगी कि इन्हें भी दी जाए। तो काहिना ने माबद भी गंदुम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबद आमून की हालत इनसे भी बदतर है। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि ये लोग बरसों से मिस्र को खिराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जबकि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, जबकि आमून एक सरवतमंद खुदा है। क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम खजानों में से कुछ दौलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्व कर दे? था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबद आमून है। नादानस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। बहुत से पैगंबर दीगर पैगंबरों पर फजीलत और बरतरी रखते हैं। दादा जान,
تو کیا آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں؟ ہاں میری جان، مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزرے ہیں اور میرے بعد بھی آتے رہیں گے۔ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں۔ نوح اور میرے دادا ابراہیم مجھ سے پہلے گزرے ہیں، اور یوسف اور دیگر پیغمبر میرے بعد ہوں گے۔ آخری پیغمبر کے جن کا نام احمد ہے میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے۔ بابا، کون سے پیغمبر تمام پیغمبروں سے برتر و بالا تر ہے؟ وہ جن کی نبوت کا دائرہ سب سے وسیع ہے۔ ہر فرستادہ نبی کسی خاص خطے کی ہدایت پر مامور کیا جاتا ہے۔ مثلا میں صرف اپنی قوم کی ہدایت پر مامور ہوں، لیکن ایک پیغمبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احکامات کے نفاذ پر مامور ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہے۔ بنیامین ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا منتظر ہوں؟ پریشان مت ہوئیے بابا، میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجیے بابا۔ بابا میں وعدہ کرتا ہوں زمینوں سے واپسی پر سب سے پہلے آپ کی قدم بوسی کے لیے آؤں گا۔ یوسف کی جدائی میں میں جس کرب سے گزر رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے۔ اب تم مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ میرے بچے۔ خدا مجھے ہرگز نہ بخشے اگر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں تو۔ یوسف کے بعد میرا تمہارے سوا کوئی نہیں۔ تمہیں دیکھنے سے مجھے تسکین ملتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جناب فرمانروا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا۔ کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں آ پہنچا ہے؟ جی بالکل۔ بانو نفرتیتی اور اسناد ہمیں یوزارسیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں۔ معبد آمون کے طرفداروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں۔ میرے علم میں ہے، اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتا پرست ہو رہی ہے۔ اب تمام شہروں میں یہ منادی کرا دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین یکتا پرستی ہوگا۔ آپ نے سنا جناب ہورم، ہم یکتا پرست ہیں اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی۔ اس کے باوجود کہ معبد آمون میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو ترجیح دوں گا۔ ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع تھی۔ جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے، اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بت پرستی سے پاک کرنا ہوگا۔ فرمانروا کے حکم کا تابع اپنے فرمان کو نافذ العمل سمجھیں۔
हमें महाबत की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और महाबत के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई खून रेजी न हो। जनाब अखनातून और जनाब यूजार सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब यूजार सिर्फ को एक रहनुमाए इलाही की नजर से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान जाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारजे में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईन यकता परस्ती का बतौर सरकारी आइन ऐलान करा दो। माबद के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज और तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी और मुनादी करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर ये खबर आम कर दी जाए। जाओ। उम्मीद करता हूं कि आमून मेरे समर पर मुझे बख्श देगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूं, उसी तरह अखनातून को भी मिस्र का अजीम फरमारवा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूं। अगरचे अखनातून आमून का एक नाखलक बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया है। जनाब अखनातून और अजीज मिस्र जनाब गुजारसी हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आइन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार युजारसी भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा। वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद यूजारसीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि यूजारसीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ना खड़ा किया है, इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो यूजारसीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि यूजारसीफ के जख्म खुर्दा हैं, उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए।
हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि युजार सीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम युजार सीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदावंदारे मिस्र जनाबे आखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिल माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब अखनातून और जनाब युजार सीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युजार सीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज हों। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजार सीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदारे मिस्र जनाब अखनातून और जनाब युजार सीफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाएगा। कोई हक नहीं पहुंचता जो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीमी आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युजार सीफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और काहिनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? यानी मैं अपने आबाओ अजदाद की दीन को छोड़कर युजार सीफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं। अगर युजार सीफ का खुदा ना होता तो मर्द में मिस्र को नाबूद कर छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद करो। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो, दुरूद हो आमून पर। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। आखिर मुझसे क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। क्या आमून की परस्तिश करना कोई जुर्म है? लेकिन यकता परस्तों पर ज्यादती करना जुर्म है। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे। चलो छोड़ दो। आमून की परस्तिश और उसकी हिमायत करना जुर्म नहीं है। चलो, नहीं है। चलो हमारे छोड़ो साथ। मुझे। छोड़ दो मुझे। खुदावंदारे मिस्र जनाबे आखनातून बुजुर्ग और जनाब युजार सीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिल माफी जुर्म शुमार होगा। आईने आमून काहिनों के लिए भला क्यों कर बुरा होने लगा? बेहतरीन पुरतय्युज जिंदगी, बेहतरीन और मुरागन ग़िज़ाएं, जवान और खूबसूरत दोशीज़ाएं जब इन्हें मुयस्सर होंगी तो भला वो क्यों आईने आमून के मुखालिफ होने लगे? तो क्या ये जायज है कि युजार सीफ मिस्र के तमाम लोगों को अपना और हुकूमत का गुलाम बना ले और हम जैसों को जिल्लत की पस्ती में धकेल दे? खैर, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शुरू से ही गुलाम थे और गुलामों की जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। गुलामी तो तुम जैसों के लिए दर्दनाक है, जो खुद बहुत से गुलाम रखा करते थे। युजार सीफ का सबसे बड़ा गुनाह यह है तुम जैसों को भी ज़बानें लग गई है। वो हक बजानिब है।
बुलंदी से पस्ती की जानिब आना आसान नहीं होता। सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आइन यकता परस्ती है। आज से आमून और दीगर खुदाओं के पैरोकारों को यकता परस्तों के साथ किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती का कोई हक नहीं होगा। यकता परस्तों पर जुल्म और ज्यादती नाकाबिले माफी जुर्म शुमार किया जाएगा। आज से आमून और दीगर ये सब यूसुफ का कारनामा है। किसी भी किस्म के सुन रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? लोग खुद उसकी परस्तिश करते हैं, ये काफी नहीं, अब उसके खुदा की भी परस्तिश करना पड़ेगी। अलबत्ता सच तो ये है कि वो खुद और उसका खुदा दोनों ही लायक परस्तिश है। तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आमून की हजारों साल से परस्तिश की जा रही है। कोई भी यकता परस्तों पर जुल्म और सितम करने का मजाज नहीं। यानी खुदाए आमून की तौहीन की जाए और हम खामोश रहे? हाँ, अगर यकता परस्तों को सताओगे तो मुजरिम करार पाओगे, समझे? देख रहे हैं आमूनी के शहर में मुख्तलिफ नौ खुदाओं और उनके माबद के शहर में यकता परस्त तो आजाद है और आमून परस्त पाबंद। नफरीन इन बेजान पत्थरों के खुदाओं पर, नफरीन माबद आमून पर। मैं कहता हूँ बस करो, तुम्हें इनके खुदाओं की यूं तौहीन नहीं करनी चाहिए। आखिर आप किसके तरफदार हैं? मैं आमून पर लानत भेजना चाहता हूँ, काहिनों की तौहीन करना चाहता हूँ। तुम अगर उनके खुदाओं की एहानत करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा यकता की एहानत करेंगे। क्या तुम ये पसंद करोगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने रंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसुफ तुमने। तुम हक पे जानिब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है? मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफी लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि यूसुफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया। जिस वक्त मैंने कहा था कि यूसुफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे, नहीं हटाया और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने यूसुफ को कामयाबी से हमकनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि यूसुफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदा यूसुफ का भी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादी आमून खुद को जनाब आखमाहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों न समझे? जब आखमाहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादी आमून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। यूसुफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन यूसुफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है
और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजार सिर्फ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख और दर्द का दावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यकता परस्तों का जवाब यही होगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाजत नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज्यादती की सूरत में सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। ये देखो, ये रही। सुन रही हो? ये सब युजारसीफ के कारनामे हैं। जब तक सबको अपने खुदा की परस्तिश पे मजबूर नहीं कर देगा, वो दस्तबरदार होने वाला नहीं। पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या ना खुश? युजारसीफ के खुदा की परस्तिश की जानी चाहिए या नहीं? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसरुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो। और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया। काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या? यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके कि छान फटक की समझ में छोटे छोटे जर्रात छलकर जमीन पर गिर पड़े। बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे। तुम्हें याद है, युजारसीफ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदियतन दिया तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतगारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतगारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे। हमेशा उनकी गम गुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? हाँ, और क्या? उसी मैंने क्या किया है? क्या बात है? छोड़ो। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। क्या बात है? मुझे
छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहिनों की फिक्र में लगे रहे और खुद अवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युजारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मुसल्ला कर सकते हैं। खुदा युजारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। सारा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए। एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हो। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूकात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब। यकीनन हम इंसान तमाम मखलूकात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है, यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं। ये बेजान नातवा और बेबस खुदा कि जिनके बस में न कोई खैर है न शर, वो ज्यादा लायके परस्तिश हैं या वो खुदा यकता के जिसने अपनी लाजवाल कुदरत से 7 साल बारिश बरसाई ताकि आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजात दे? हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने अपने कदाकार बंदों की निजात के लिए अपना पैगंबर भेजा और उसे सालों मुख्तलिफ वसीयतों और तकलीफों से गुजारा और परसों उसे जंदान की तनाई में रखा ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की खर्च से गोदाम पहुंचूंगा और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे।
और अगर किसी ने भी मजाहिमत की मार डालेंगे। और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकले और गंदुम लादने के लिए टिप्स 30 पैमाने। अगला शख्स। अहले टिप्स 30 पैमाने। अगला शख्स। 15 पैमाने। आ गया है। 30 पैमाने। अगला शख्स। क्या हुआ? क्या हुआ? 10 पैमाने। अगला शख्स। 30 पैमाने। आगे हैं। 15। आगे आई। खुदा करे कहीं देर न हो गई हो। सबने जहरी लिबास तलवार छुपाई हुई थी। जल्दी करे। हैरान क्यों हैं? हम भी दूसरों की तरह गंदुम लेने के लिए आए हैं। क्या इससे पहले मोहब्बत ने कभी आपसे गंदुम नहीं ली? अगला शख्स। 30 पैमाने। अगला शख्स। 50 पैमाने।
गंदुम के जखीरों को जला डालो। जनाब यूसुफ आ गए, जनाब यूसुफ आ गए, आ गए। चलो जल्दी करो। जनाब यूसुफ आ गए। भागो, पकड़ो इन्हें, सबको पकड़ो, जाने ना पाए। जनाब यूसुफ आ गए, यूसुफ आ गए, जनाब यूसुफ आ गए। भागने मत देना। लोगों, यूसुफ आ गए, पकड़ लो इन्हें। लोगों, यूसुफ आ गए। यूसुफ आ गए, जनाब यूसुफ आ गए। जल्दी करो। बिंतु, आपको ये क्या हो गया? यूसुफ, खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से कसास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर यूसुफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर यूसुफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए?